आज के वीडियो लेक्चर में हम पायरोल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि पायरोल एक बहुत ही वीक बेस है, लेकिन यदि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम, ये एलिफेटिक, अमीन, एनिलीन इन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अगर आप इसका pKa वैल्यू देखें, P इट इज़ 17.54 पायरोल। इसका अर्थ है कि ये बहुत ही एसिडिक है। हाइड्रोजन एटम जो अटैच्ड है पायरोल के ऊपर, ये हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है और जो रिजल्टिंग एनायन बनेगा उसके फलस्वरूप, जैसे इसको किसी बेस ने ले लिया तो ये एनायन बनेगा यहाँ पे, और ये एनायन रिजोनेटिकली स्टेबल होगा, रिजोनेंस होगा इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा पूरा। ये आप देख रहे हैं कि वेरियस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं इसकी एनायन की। नेक्स्ट लेते हैं हम एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ पायरोल। यदि आप पायरोल एसिडिक है तो जब अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन निकल जाएगा, प्लस ये कंपाउंड बना। अब यदि आप इसकी एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएं तो इसका एल्काइलेशन हो जाएगा। एल्काइलेशन सिमिलरली यदि आप इसे एसाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करें तो हमें एसाइल डेरिवेटिव मिलेगा, और यदि आप इसे गर्म करें ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 2 एसाइल पायरोल बन जाएगा। इट इज 2 एसाइल पायरोल COR। पायरोल की कार्बिन के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है। जब इसकी पायरोल की रिएक्शन हम डाइक्लोरोकार्बिन से करवाते हैं, 2 पोजीशन पर फॉर्माइलेशन हो सकता है, साथ ही साथ रिंग एक्सपेंडेड प्रोडक्ट भी मिलता है, दैट इज 3-क्लोरोपिरिडिन। इसका रिएक्शन देखते हैं हम किस तरह से होता है। पायरोल जब इसकी बेस से रिएक्शन होगी, बेस एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एनायन बना है, इस एनायन पर डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा। ये यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और ये यहाँ, ये हमारा बनेगा ये पायरोल बना। अब नेक्स्ट इसका रीअरेंजमेंट होगा, और इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, 2 पोजीशन पर फॉर्माइलेशन हो जाएगा पायरोल का।
यदि आपका डाइक्लोरोकार्बिन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करके साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है, थ्री क्लोरोपिरिडिन आपका प्रोडक्ट बनेगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो डाइक्लोरोकार्बिन है वास्तव में क्लोरोफॉर्म और बेस की रिएक्शन से बनता है। CHCl3 प्लस OH माइनस ये देगा आपके CCl2। डाइक्लोरोकार्बिन इस प्रोसीजर से बनेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो 2,4-माइल पायरोल प्लस 3 क्लोरोपिरिडिन जो कि रिंग एक्सपेंशन से बना है। यदि रिएक्शन स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस में करवाई जाती है तो जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों लगभग समान मात्रा में बनते हैं, लेकिन यदि वीक बेसिक कंडीशन है तो या न्यूट्रल है कंडीशन, तो जो रिंग एक्सपैंडेड प्रोडक्ट है ये ज़्यादा फेवरेबली बनेगा आपका, दैट इज 3 क्लोरोपिरिडिन। नेक्स्ट लेते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोल। जो पायरोल का ऑक्सीडेशन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जाता है तो मेलिमाइड बनेगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यदि आप पायरोल का ऑक्सीडेशन वार्म H2O2 के साथ में करवाते हैं, H2O2 OH तो यहाँ से ये निकला और ये, तो आपका फर्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोक्सी पायरोल बनेगा। और ये फिर आपका टू हाइड्रोक्सी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे काम में आ जाएगा। ये पेयर नाइट्रोजन पे, ये पेयर यहाँ, ये यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोक्सी पायरोल बनेगा। ये 2 हाइड्रोक्सी पायरोल रीअरेंज होके पायरोजोलिन 2-ON बनेगा। पायरोजोलिन 2-ON। पायरोल का यदि आप फोटोसेंसिटाइज्ड ऑक्सीडेशन करवाएं, फर्स्ट स्टेप में 2,5 पेरोक्साइड बनेगा जो कि एक साइक्लिक पेरोक्साइड है। ये रीअरेंज होके देगा आपके फाइव हाइड्रोक्सी पायरोलिन 2-ON, 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोक्सी पायरोलिन 2-ON ये बनेगा आपका फोटोसेंसिटाइज्ड ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट लेते हैं हम रिडक्शन ऑफ पायरोल। यदि पायरोल का रिडक्शन हम जिंक एसिटिक एसिड से करवाते हैं, पायरोल और उसका एसिटिक एसिड, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसका रिडक्शन करवाएं हम, ये बनेगा हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड होगा और फिर
इट इज़ 3 पायरोलिन, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको और आप आगे पायरोलिडीन में रिड्यूस कर सकते हैं यदि HCl और HI और रेड फॉस्फोरस के साथ अपन गर्म करें इसको। HI प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ अगर इसको हीट किया जाए, ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। सब तरफ हाइड्रोजन है, इट इज़ पायरोलिडीन। पायरोल को आप डायरेक्टली पायरोलिडीन में भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसको आपको निकल हाइड्रोजन के साथ यदि गर्म करते हैं, ये पायरोल डायरेक्ट पायरोलिडीन में रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं हम रिएक्शन विथ मैलेइक एनहाइड्राइड। ये पायरोल हमें पता है एक हेट्रो एरोमेटिक है, इसलिए जब अपन इसकी मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ये डाइईन की तरह बिहेव नहीं करता, ना ही ये डील सेल्डर रिएक्शन देता है। जबकि जब मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, मैलेइक एनहाइड्राइड एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन पर मिलेगा। नेक्स्ट लेते हम रिंग क्लीवेज रिएक्शन पायरोल का। पायरोल रिंग जो होती है वो एसिड या बेस से क्लीव नहीं होती है इजीली, लेकिन यदि पायरोल को हम हाइड्रोक्सिल अमीन के इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो ये रिंग क्लीव हो जाती है, टूट जाती है। ये किस तरह से होता है देखिए, ये पायरोल प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इसका रिएक्शन कराया हमने, NH2OH, इथेनॉलिक सॉल्यूशन लिया है हमने इसका, और रिंग टूट जाएगा। ये प्लस अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से। सो इट इज़ ऑल अबाउट पायरोल रिएक्शन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। नेक्स्ट टर्न पर हम फ्यूरेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।